ओम शांति। परमात्मा याद सर्व प्राप्तियों की स्क्रीन है, क्योंकि याद से आत्मा पावन बन जाती है और ये पवित्रता अंतरात्मा को सर्व सूक्ष्म और स्थूल प्राप्तियां स्वतः कराती है। अंतर तक आत्मा में जादुई परिवर्तन हो जाता है। जब पतित आत्मा पावन बनती है, जब आत्मा के खोए हुए गुण, खोई हुई शक्तियां पुनः इमर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो आत्मा ऊंची उड़ान भरकर अपनी श्रेष्ठ मंजिल के अति समीप पहुंच जाती है। तो पवित्रता न केवल ब्राह्मण जीवन की, अपितु इस ब्राह्मण जीवन के बाद हमारे देवताए जीवन की, फिर पूज्य स्वरूप जीवन की, फरिश्ता जीवन की विशेष नींव है, आधार है। इसलिए बस स्वयं को देह और दुनिया के मैलेपन से मुक्त करना और उस विदेही के संग के रंग से, उसकी याद से स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाना, बस यही लक्ष्य हर कदम हर पल हमारे अंतर में चलता रहे और लक्ष्य प्रमाण लक्षण हम अपने जीवन में लाते रहें। यही अभ्यास हमें कैसे तीव्र करना है, आज की मुरली बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर है, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है,
तो बुला रहे हैं दुनिया वाले, हम जानते हैं बाबा आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। प्रैक्टिकल ज्ञान के सागर ने अपना सर्व ज्ञान हमें दे दिया है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है ना? क्या है बुद्धि में? कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को ज़रूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। हर चीज़ में कोई भी पढ़ाई पढ़ो ना तो ज्ञान भी चलता है और साथ साथ याद भी रहती है। जो पढ़ा रहा है उसकी याद रहेगी और जो वो ज्ञान दे रहा है वो भी ध्यान में रहेगा। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है नई बात। उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। प्राप्ति भी हद की होती है, बल भी हद का मिलता है ना। टेम्परेरी मिलता है, कुछ समय के लिए मिलता है और दुनियावी मिलता है। यहाँ इस योग, बाबा के साथ योग और बाबा का ज्ञान, इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूं। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। दोनों चीजें, योग से पावन बनती है आत्मा और ज्ञान से राजाई की प्राप्ति होती है। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते क्या करते हैं? बाबा ने मर्तबा दिया, आत्मा ने 84 जन्म लिए, फिर क्या किया? मर्तबा गवा देते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है, केवल अब मिली है। कब कमाया फिर गवाया, पूरे 84 जन्म कुछ पता नहीं क्या कर दिया। अब सब कुछ पता चल रहा है क्या क्या किया हमने। ऊंच ते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं, अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा यानी ब्रह्मा, माँ भी है। घर में कौन होते हैं? माता पिता और बच्चे। तो ब्रह्मा माँ, शिव बाबा और हम बच्चे। वह बाप तो अलग है, दुनियावी, वो बाप तो अलग है। बाकी यह माँ भी है, परंतु यह मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी अडॉप्ट किया जाता है, उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है अडॉप्टेड। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, है ना। हम सभी बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं। वर्षा देने के लिए ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व अडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं और खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूं बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको
सुख देना है। हम बाबा के हैंड्स हैं ना, तो जो बाबा का काम वो हमारा काम। बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, अंदर से चेक करो। शिव बाबा कभी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बुद्धि में है ना, घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। वापस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है ना। दिल्ली में त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है ना। इन तीनों का जो रचयिता है, क्रिएटर को गुम कर दिया, क्रिएशन का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति। बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा, यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। तो सदा हर्षित रहने के दो तरीके। पहली चीज, ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में रहे, फिर ईश्वरीय ज्ञान से जो हमें वर्षा मिलता है वो बुद्धि में रहे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, बस यही चिंता लगी रहे। मन मना भव का अर्थ भी यह है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए, मन मना भव का अर्थ क्या है? यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा? नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है। वो खुद ही तब आते हैं जब नई दुनिया आ जाती है। स्थापन कौन करते हैं? वह प्रिंस है। यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, है ना। ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब करन करावन हार कौन, उनके द्वारा कौन कराते हैं? भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर, हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है, राम भगवान ने बंदर सेना ली, ये भी ठीक है।
सब प्रतीकात्मक हैं। बंदरों की सेना कैसे लेंगे? मनुष्य ही जब बंदर मिसल बन जाते हैं तो खुद जो राम है, सच्चा राम जो है शिव बाबा, वो आते हैं और हमारे द्वारा विकारों रूपी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो, हम बरोबर बंदर मिसल थे, अब भी महसूसता आती है। यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है ना। सतयुग में बहुत थोड़ी सी आत्माएं होती हैं, और अभी देखो कलयुग में कांटों का जंगल कितना बड़ा है। गार्डन बड़ा नहीं होता है, बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है, दुख की दुनिया है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा, यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं, इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध का पता चल जाता है, और प्रारब्ध से भी पहले क्या पुरुषार्थ किया है वो भी पता चल जाता है। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भलदान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही हैं। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वो है ही पाप की, क्योंकि जो कुछ भी करते हैं देह भान में आकर करते हैं। देह भान वश कुछ भी कर्म किया पाप कर्म है। जहाँ देह भान है तो वहाँ पर विकारों की प्रवेशता तो ऑटोमेटिकली होती है। स्वार्थवश है, लोभवश है, मोहवश है, क्रोधवश है, तो वशीभूत होकर देह भान में आकर, देह अहंकार में आकर कुछ भी कर्म किया रावण राज्य में पाप कर्म है। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, देखा है ना मंदिरों में। स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। क्यों नहीं जानते? कुछ भी नहीं जानते। देवताएं कितने पवित्र हैं, तो पवित्र के आगे अपवित्र तो ठहर नहीं सकते ना, अलाउ भी नहीं किया जाता। इसीलिए पवित्रता की दुनिया में रहने वाले हैं, उनकी मूर्तियों के सामने भी आप अस्वच्छता से नहीं आ सकते। साफ सुथरे होकर नहा धो कर जाते हैं। बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि करती है। वह समझते हैं कि यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं यह इन्हों की उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है।
शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं। यह मैं लोन पर लेता हूँ, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा रथ को लोन पर लेते हैं तो वो बन गया पूरा बाप दादा। एक ही शरीर में दो आत्माएं, बाप दादा। वह है ऊंच ते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल ना सके। ये बाबा के टाइम की बात है, अब तो बच्चियों को भी मिलता है। अब बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। यह बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा ना सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ ना सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स। बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है। ऊंच ते ऊंच बाप ही है, जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती कहो, केवल शिव जयंती नहीं। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है। बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। आधा कल्प ज्ञान ना इमर्ज रूप में नहीं है, पर मर्ज रूप में है, प्रालब्ध के रूप में, और आधा कल्प भक्ति। बाप कहते हैं लाडले बच्चे सुख धाम शांति धाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मनमना भव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। पूछो उनसे, फिर देखो उनका जवाब क्या होता है। बोलो भगवान किसको कहा जाए? ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है। तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंच ते ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर।
ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। बन तो सकता है ना? झंडा चढ़ा दो, जो सब देखें। सारी समझानी इसमें है। कल्पवृक्ष और ड्रामा, इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आपे ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। वो कहते ना, निर्वाण धाम को प्राप्त हो गए, पार निर्वाण चले गए, है ना? तो वह कहते हैं हम आत्माएं रूप बदल कर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल कर साकार में आओ। दुनिया में कहते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बनकर, है ना, अलग अलग रूप में आ जाओ। तो वह कहते हैं कि बाप को भी ऐसे ही कहते हैं कि आप भी रूप बदल साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदल कर पाठ बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक हो चाहिए, इन चीज़ों का शौक होना चाहिए अंदर से। धारणा कर औरों को करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर हेवन बनाते हैं, कहते भी हैं बरोबर। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। आज बाबा कह रहे चित्र पर बहुत ध्यान दो, त्रिमूर्ति के चित्र पर उसका फ्लैग बनाओ, उसकी स्टैंप बनाओ, वो चित्र समझाओ। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो खबरिस्तान है। परिस्तान में सब परियां रहती हैं, देह भान से परे। और अब पूरे बॉडी कॉन्शियस तो कब्रिस्तान है। कब्र में क्या होती है? बॉडी होती है ना। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है। क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है। धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में
कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बगैर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। मेहनत तो करनी पड़ती है ना। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतु प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह यानी लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला है भगवान। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा, सुखधाम और शांतिधाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। आज का वरदान है देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। कैसे बनेंगे बाबा के समान कर्मातीत? जब देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र हो जाएंगे। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बस जो निमित्त समझ कर रहते हैं ना, बिल्कुल बाबा के ऑर्डर पर चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। तो चेक करो कौन सा बंधन हमें खींचता है। स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में ज्यादा सफलता मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अभी क्या करना है, मनसा शक्तियों को सेवा में लगाना है। अच्छा, ओम शांति। शांति
तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं, तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा, तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नैनों में अपने तुझको बसाकर चैन सुकून पा जाते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, बस तुम्हें ही मांगा है, बस तुम्हें ही मांगा है। सबके मुख पर मेरे भगवन अब तेरा
तुझको